तो एपिसोड 390 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे यान गई और मीना भाई पेड़ के नीचे बैठकर आराम से बातचीत करते। लेकिन तभी देख सकते हैं सामने से कुछ यहाँ पे अजीब आता है। वो अजीब आते ही सीधे यहाँ पे जो ये लोग हिल जाता है सबसे पहले कि भाई ये है क्या, और आते सीधे यान के सिर के अंदर ऐसा घुस जाता है। यहाँ पे मीना भी करफुट चिल्लाती, यान के तुम ठीक हो ना, जोर से चिल्लाती यान गई। यहाँ पे जो यान गई ना उसकी आंखें यहाँ पे बंद हो जाती है, उसके कंधों के ऊपर ऐसा बेहोश रहता है। बेहोश नहीं होता, बोल सकते भाई सो जाता है। और जो भी इसका कांड है ना उसके नॉलेज से में यहाँ पे हो रहा है। सामने से मेरे जोर से चिल्लाते हुए यान के जैसे इसने चिल्लाया था ना तो आवाज बाकी सब सुन लेते हैं। तो वो सभी आते हैं, वो आते यहाँ पे कहते हैं करे क्या हुआ मीना, तुम इतना जोर से यहाँ पे क्यों चिल्लाई। जो सुनते मीना कहते यार मालूम नहीं अजीब सा कुछ आया, और आते सीधे यान कह के सिर के अंदर घुस गया। ये तीनों यहाँ पे देख के समझ जाते हो, कहते अरे यार कोई यहाँ पे सामने से यान की बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। चांग यान बोलता हाँ यार मैं समझ गया, यहाँ पे पक्का कोई आसपास भाई होगा कोई कमाल का यहाँ पे कल्टीवेटर जो लड़ाई करते करते उसके जो पूरा आत्मा भी आत्मा ऐसा डिस्टर्ब हो चुका रहेगा। तो यान के मतलब नॉलेज से में घुस के ताकि यान के बॉडी के ऊपर यहाँ पे कब्जा कर पाए। लेकिन टेंशन नहीं है भाई, सामने से यान के संभालेगा। यू भी कहते हाँ भाई टेंशन कोई बात नहीं मीना, तुम यहाँ पे टेंशन मत लो। सामने से ये कहती टेंशन न लो, अरे टेंशन न लो। यार कितना अजीब सा कांड हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया और आप लोग बोले टेंशन न लो। सामने से जहाँ पे बुढ़ाऊ है ना वो भी यहाँ पे कहता है मीना डोंट वरी, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। ये कहती शांत हो जाओ, ऐसे कैसे मैंने अपनी आंखों से देखा कुछ आया सीधा सिर में घुस गया। ये यहाँ पे कहते क्या अरे यार तुम भूल गए क्या यार, यान के पास स्पेशल टैलेंट है, उसका नॉलेज से याद ना, इसको याद आता कॉन्फिगरेटेड नॉलेज से भाई। हाँ फिर तो भाई कोई भी इसके बोर्ड पे यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाएगा। मैंने भी फालतू में यहाँ पे टेंशन ले लिया। जो लीवा नाम का जो यहाँ पे प्रोटेक्टर था चारों में से वो भी यहाँ पे कहता है, लेकिन वो जो भी बंद जो कियान के नॉलेज में घुस गया उसके बॉडी के ऊपर कब्जा करने के लिए साला इतना अनलक्की होगा ना, इतना अनलक्की हो कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। सबसे पहली बात है उसका बॉडी खत्म हो चुका रहेगा, जो भी उसके अंदर घुसा ना वो इसके यहाँ पे आत्मा था, यानी सबसे पहले बार उसका बॉडी खत्म हो गया, ये बैड लक हुआ। और यान का भाई नॉलेज में घुसा जा कॉन्फिगरेटेड नॉलेज से तो कब्जा तो कर नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस बंदे जब रहता ना तो जो लड़के ना मीना भाई मैं मीने के बॉडी का यहाँ पे जाता, इसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज भी नहीं है और प्यारी सी बच्ची भाई इसके बॉडी पे कब्जा हो जाता, फिर तो यहाँ पे मजा आ जाता। उसके बाद सीन होता है यान के नॉलेज में जहाँ पे सामने 100 बंदा भी यहाँ पे आ चुका था। यान के समझ आते भाई कौन घुस रहा, भी बाहर आ जा चुपचाप। वो सामने यहाँ पर आता है तो यान के देखते कहता तू है जो मेरे बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता। सामने सब कहता अरे 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 यार क्या बोले हमको कुछ समझ नहीं आ रहा यार, हमको जान से मत मारो। यान के तो यहाँ पे जान से मारने को तैयार कि ना भाई हम तो तुम्हें यहाँ पे जान से ही मारेंगे। सामने सो कहते यार जान से मत मारो भाई, तो तुम यहाँ पे समझ आ रहे ना सब यहाँ पे गलत फैमिली हो रही है, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। यान के बोलते फिर मुझे बता भाई कैसी बात है। यहाँ पे कहता है कह रहे यार एक काम करता हूँ भाई, तुम मुझे जान से मत मारो, मैं तुम्हें सामने से यहाँ पे भाई कुछ एक कमाल का इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए रहेगा। यहाँ पे कहते ना मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एक कहते भाई ले लो यार इंटरेस्ट भाई, वाकई में तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ पे रहने वाला है। सामने से यान के बोलते ओके ठीक है भाई भोको। सामने से अगर मुझे मालूम चला कि तू मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रहा है या फिर खाली टाइम बाई करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद से मैं तुझे जान से भी नहीं मारूंगा बल्कि तुझे तड़पाऊंगा, ऐसा तड़पाऊंगा ना कि मरने से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा रहेगा। जो सुन तो वो कहते ना ना बिल्कुल भी ना ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपसे रूड यहाँ पे नहीं बोलूँगा। आप लोग पक्का भी उसी एरिया में जा रहे हो ना जहाँ पे हजारों सालों वाला मुझे एक बार फ्लावर आता है उगता है। जो सुनते यान के बोलते हाँ तो सामने से लौंडा कहता भाई लौट जाओ, वापस लौट जाओ, वहाँ पे जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे एक नहीं बल्कि हम जैसे ढेर सारे इंसान जा रहे थे, यहाँ तक कि मैं खुद वहाँ पे जा रहा था और मेरे साथ यहाँ पे भाई मेरे टीम भी थे भाई, मेरे टीम के अंदर भी ढेर सारे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स थे। लेकिन रास्ते में ना ढेर सारे यहाँ पे मॉन्स्टर्स की टीम थी भाई, वो लोग यहाँ पे घेरा दे के बैठे हुए भाई, और जो हम सबकी जान निकाल रहे और सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे भाई बड़े खतरनाक और सबका सब यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल के बंदे वगैरह हैं, जिसने भाई मेरे सारे टीममेट्स को मार दिया। मैं यहाँ पे बचा, मेरी भी पूरी बॉडी मर गई, ये जो है ना खाली मेरा आत्मा यहाँ पे जिंदा है। सामने से यान के पूछते भाई कितने बंदे हैं, ये कहता है भाई 1 दर्जन से तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। जो सुनते यान के बोलते हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है। वो कहता हाँ तो भाई ये ठीक है ना भाई, तो मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया, छोड़ दो मुझे अब बाहर कहीं जान दो। यान के बोलते ना मैंने तो मजाक किया था और अपना जो वाक था भाई वो वाक के जरिए यहाँ पे हमला करवा के उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। उसके बाद से शीश होता है बाहर से जहाँ पे लोग देखते हैं यहाँ पे यान के उस बंदे को मतलब खत्म कर दिया जो इसके नॉलेज में घुसा था। तो कहता है ये ली वहाँ यार मैंने कहा था ना भाई वो बंदा अनलक किया ले भाई, बेचारे का आत्मा बचा था, आत्मा भी यहाँ पे खत्म हो गया। यान के अपने आँख यहाँ पे खोलता है तो ये लोग पूछते यान के तू ठीक है ना, सही से सही सलामत है ना। एक हमें यहाँ पे सही सलामत हूँ हाँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ चुकी है। और अभी अभी मैंने आपको बोला कि भाई ढेर सारे यहाँ पे मास्टर्स थे, नहीं मास्टर भाई मास्टर्स थे भाई, गलती से मैंने गलत कुछ पढ़ लिया। मास्टर्स यानी भाई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बंदे वगैरह हैं, तो ही बेसिकली यहाँ पे है। तो सामने से यान के बता दे कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मुझे
यहाँ पे न्यूज़ मिला। तो ये लोग भी कहते हैं क्या बात करो भाई, 1 डज़न से भी यहाँ पे ज़्यादा है, फिर तो वाकई में यहाँ पे मुसीबत बनने वाले हैं। मीना भी कहते कह रही है यार आप तो फिर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो यहाँ पे भाई स्ट्रॉन्ग भी नहीं फिजिकली, मैं कैसे यहाँ पे लड़ूंगी सामने से, मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ। ये लोग यहाँ पे कन्फ्यूज है क्या भाई क्या करे क्या करे क्या करे। अच्छा एडवांस में हमें मालूम चल गया, इसलिए हमको सोच सकते हैं, वरना यार गड़बड़ हो जाता है वाकई में। यहाँ पे चांग ज्ञान बोलते देखो भाई सामने से हम यहाँ पे अपना सफर कंटिन्यू करेंगे और खाली कंटिन्यू करेंगे, और बाई चांस भाई उन्होंने हमारे ऊपर सामने से हमला करने की कोशिश की तो हम उनके ऊपर सामने से हमला करके उनकी बैंड बजा देंगे, हम भी किसी से कम है क्या। तो ये लोग वैसे करते भाई आराम से रात में अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करते, तब यहाँ पे आने को महसूस होता है पीछे से कोई हमला करने वाला है, लेकिन जैसे पीछे देखते ना वो बाद में यहाँ पे गायब हो जाता है, फटाफट है ना ये पेड़ सो पेड़ यहाँ वहाँ भाई भाग रहा है, यहाँ तक कि भाई चेहरा भी देख नहीं पा रहे, काफ़ी फटाफट भाग रहा था सामने से। यहाँ पे भाई जो थी ना भाई मीना एकदम डर जाती, अरे बाप रे ये कौन है भाई, मुझे तो यहाँ पे डर लग रहा है। यहाँ पे चांग ज्ञान कहते साला भाई डरपोक के नंबर का, अगर हिम्मत है तो आके में आके यहाँ पे मुकाबला कर, हम जैसे देखते हैं यहाँ पे भाग रहा भाई आ नहीं, लेकिन सामने ऐसा था तो ली वांग से कहते हाँ ली वांग ये तो सामने आने वाला ही नहीं, तो जाके यहाँ पे देख ले। तो ये भी कहते बस इतना छोटा सा कम यूं में दिखाया जाता है, और यहाँ पे भाई आवाज़ आती है भाई 2 बंदों को चिल्लाने का बहुत ज़्यादा जोश है। यानी ली वांग गया उसने भाई 2 बंदे थे, दोनों बंदे यहाँ पे जहाँ से मार डाला, यान का आवाज़ आता है ना तो सामने से समझ आता है ये आवाज़ लगभग कम से कम भाई 2-3 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आ रही है। यानी उतना दूर पहुँच गया था, उतना दूर जाके लीवान ने मार दिया। उसके बाद से लीवान यहाँ पे वापस आता, वो आते कहते बस 2 बंदे यहाँ पे थे ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल के बंदे थे भाई, साले भाई मेरे दांत के अंदर भी समा नहीं सकते थे, खत्म कर दिया उनको। और सामने से ये बात सुन के यहाँ पे मीना बेहोश हो जाती है, जो देख के सामने से लीवान कहते हैं कि यार बेहोश हो गई भाई, यार बेहोश हो गई भाई, थोड़ा सा इसके अंदर हिम्मत रहना चाहिए, बस इतनी बात सुन के बेहोश हो गई। जो सुनते यहाँ पे यूँ कहती है भाई साले हरामी मानुस, तू अच्छे से समझाता सीधे सीधे आके बोल देता कि हाँ भाई मैंने जान संवार दिया, आते कहते हाँ भाई मेरे दांत में सामान भी नहीं थे। उनको ऐसा लगा, मतलब मीना को ऐसा लगा तूने उनको जान से मार के भाई खा गया, आदमखोर तुझे समझ के बेहोश हो गया। उसके बाद से भाई इसको होश में लाते अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करते, फिर से अंदाजा लगता है कि यहाँ पे 2 बंदों को मारा, लेकिन हमें मालूम चला भाई डजन से यानी 12 से भी यहाँ पे जाते थे, और बाकी सब अभी भाई चोरी चुपके से इनका पीछा किए जा रहे थे। तो चांग यानी कहता भी क्या है रे यार कौन हो भाई तुम सबके सब यहाँ पे भाई, अगर वाकई में तुम चाहते हो भाई हमें मारना, हमें लड़ाई करके हमारे साथ भाई हमें रोकना चाहते हो तो मुंह पे आके भाई यहाँ पे लड़ाई करो, हमें रोक के दिखाओ भाई, ये चोरी चुपके से छुप के भाई ये पूरा दोगलापन है, ये दोगलापन यहाँ पे बंद करो, मुंह पर आओ। लेकिन सारे बंदों के यहाँ पे फट रहे थे, इसलिए भाई सामने यहाँ पे कोई भी नहीं आता। चांग ज्ञान का भी दिमाग खराब, कह रहे बीसी आप तो यहाँ पे आ जाओ कोई बात नहीं। और इसको यहाँ पे कमाल का भाई आर्टिफैक्ट मिला था 7th ग्रेड का, याद है जब यान के को लाने गए थे उस इंसेक्ट को मारने के लिए मिले थे आर्टिफैक्ट, आज उसमें से मिला था, निकालते यहाँ पे दिखाता हूँ सारे बंदे उसके अंदर। सुनो 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 सुनो, ये जो आर्टिफैक्ट है ना बड़ा कमाल का आर्टिफैक्ट है, और इसको मैंने अभी तक यहाँ पे रिपेयर भी मतलब रिफाइन भी अभी तक यहाँ पे नहीं किया है, और 7th ग्रेड का है। तो मेरे पास आओ, हमें साथ हमें मुकाबला करो, मेरे साथ मुकाबला करके अगर तुमने मुझे जान से मार डाला ना तो ये तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पे सामने से यू भी निकालती है, कहती है हाँ भाई मेरे पास भी कमाल का 7th ग्रेड का है, तो मुझे भी तुमने मार दिया तो ये भी तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। और जैसे भाई ये दोनों के पास 7th ग्रेड का देखते ना, ली वांग एकदम हिल जाता, कहते एक से भाई तुम दोनों के पास यहाँ पे 7th ग्रेड का भाई आर्टिफैक्ट है, मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तुम्हें कहाँ से मिला। जो सुनते यहाँ पे कहती है कि हमें कहाँ से मिला, याद है हम लोग यान कहीं को लाने गए थे ना, तो उस समय रास्ते में हमारे भी छोटा सा एडवेंचर हुआ और हमें यहाँ पे मिल गया। जो सुनते ये कहता लेकिन ये तो चीटिंग बात है भाई, तुम्हें ऐसे रास्ते में जो मिलेगा ना वो यहाँ पे सेट का माल होता है, तो भाई आपस में अच्छे से यहाँ पे बांटना चाहिए। ला बाबा मुझे भी एक आध दे दो। जो सुनते सामने से चांग ज्ञान बोलता नहीं दे सकते, 2 ही यहाँ पे 7th ग्रेड के आइटम थे और दोनों हमने आपस में यहाँ पे बांट लिया। हाँ लेकिन यू के पास है ना एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जिसको यहाँ पे ना टॉप ग्रेड का, स्पिरिट ग्रेड में टॉप ग्रेड का, 7th ग्रेड का नहीं है, तो वो भले तुम्हें यहाँ पे मिल सकता है। सामने से चांग ज्ञान मतलब इससे यू से पूछता है वो क्यों के ठीक है भाई ला दे दे मुझे। सामने से यहाँ पे यू कहती ना दूंगी, वो कहती है दे दे भाई यार तू बांटना चाहिए भाई, सामने से एक्स्ट्रा ना दे दे। सामने से कहती है लेकिन अगर मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन हम टोटल 4 बंदे, मुझे मिल गया और साथ ही में इसको चांग ज्ञान को मिल गया, और मैं तुझे अगर दे दूंगी तो चौथा बंदे यहाँ पे तीर वाला है भाई, उसको क्या मिलेगा। जो सुंदर सामने से कहते उसको अरे बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा भाई, वो तो चोरी चुप के से अटैक करता है, फिर से कहीं से चोरी चुप के से अटैक करोगा, मुझे यहाँ पे दे दे। सामने से यहाँ पे कहती है ना बिल्कुल भी ना, एक काम करते हो यहाँ पे जो भी दुश्मन है ना, जो यहाँ पे ज्यादा दुश्मन को मारेगा उसको यहाँ पे मैं दे दूंगी। उसके बाद नए तलवार इसे हवा में छोड़ देता, तो लेने के लिए भाई 3-4 बंदे यहाँ पे झाड़ियों से निकल तो एक साथ लेने को तैयार थे, लेकिन भाई वो जो चौथा था भाई तीर कमान वाला, वो चोरी चुपके से जैसे भी नजर रख रहा था, तो वहीं से भाई तीर वगैरह यहाँ पे चला जाता है। जो देखे भाई लीव आन के फट जाती, कह रही यार ये चीटिंग है भाई, तू मेरे साथ यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता भाई, हिम्मत सामने आकर मुकाबला कर, दूसरे यहाँ पे क्या तेज चला जा रहा है। फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा बंदों को लगता है, बंदों के यहाँ पे जान निकलती है। यहाँ के भी देखते क्या, अरे बाप रे भाई ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल के बंदे कितने स्ट्रॉन्ग है भाई, वो कहाँ से हमला करे मुझे यहाँ पे अंदाजा भी नहीं लग रहा, और हमला जाकर सीधे दुश्मनों को लग रहा है, दुश्मनों की यहाँ पे जान निकले जा रही है। यहाँ पे लीवान देखते भाई मुझे भी मारना भाई, मुझे भी ढेर सारे बंदों को मारना है, लेकिन उसके लिए खाली एक ही बंदा जिंदा था, उसको जाता है छाती पे मारता है और उसकी यहाँ पे जान निकालेगा। यानी लॉजिकली देखा जाए तो लीवान ने यहाँ पे 3 बंदों को मारा था, 2 को पहले और 1 को अभी, लेकिन
तीर वाले ने भाई ढेर सारे को यहाँ पे मार दिया था, इसलिए वो सामने आता है। यू के सामने आता है, आते कहते ला बाबा दे, तूने वादे कहते जो ज़्यादा मारेगा मैंने ज़्यादा मारा दे दे। तो सामने से ये भी भाई निकाल के दे देती है। यहाँ पे लीवान की जल के खा के हट यार, मैं ज़्यादा मारने वाला था, ये तो चोरी चुपकर से इसने सारा का सारा मार दिया, अगली बार भाई कुछ मिलेगा तो मैं ही रखूँगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।